हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसमें भी हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करवाएंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कमीशन टू मैनेजर, और एक है कि अगर फायर हो जाए और स्टॉक फायर से बर्न हो जाए, जल जाए, नुकसान हो जाए, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और उसके अलावा साथ साथ छोटे छोटे ट्रीटमेंट और भी है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है आज का, ये हमने अपनी ऑफलाइन क्लास की शीट से लिया हुआ है। देखिए, रीजन ये है कि हम बुक से अगर क्वेश्चन करते हैं तो बुक में हर क्वेश्चन में एक आधा ट्रीटमेंट ही होता है जो न्यू होता है, बाकी वो पुराने रिपीट होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको सारे एडजस्टमेंट क्लियर होंगे। तो हमने अपनी शीट में उसी हिसाब से एडजस्ट कर रखे हैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 टाइप के नए एडजस्टमेंट आपको समझ में आए। तो देखिए, मैं क्वेश्चन पहले आपके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ, उसको आप देख लें, फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देंगे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ें और उनमें टिक लगा दें कि किस किस पर एडजस्टमेंट है, जिससे कि काट पीट ना करनी पड़े। तो हमने टिक ऑलरेडी लगा रखे हैं, जो कि आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो हमको आइटम्स दिए गए हैं, इनको प्लेस करना है इनकी प्रॉपर प्लेसेस पर। देखिए, सबसे पहले ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो हम यहां लिख देते हैं टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसमें एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो 1600 ये हम सीधा बाहर लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इनवर्ड होता है तो फिर वो ट्रेडिंग में आता है। टू कैरेज आउटवर्ड, एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं है, इसमें होता भी नहीं ज़्यादातर, तो हमने यहाँ लिख दिया। देखिए, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर आएगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में। फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इसको अभी अंदर ही लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 800 रुपीज आप इसमें यहां लिख दें। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी होते हैं, यहां लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप इसको सीधा बाहर लिखें, ऊपर जगह छोड़ दें कैपिटल वगैरह लिखने के लिए। रिटर्न आउटवर्ड्स, देखिए रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, जो हमने किसी से परचेज किया उसको हम लौटा रहे हैं, बाहर जा रही है रिटर्न, तो आउटवर्ड हो जाता है वो। तो यहां सबसे ऊपर तो आपको लिखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, हम लिख के छोड़ देते हैं, जब आएगा तो वैल्यू लिख देंगे। यहां हम लिखते हैं टू परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड से आपके पास 2000 रुपीज, इसको हम लेस कर लेंगे। नेक्स्ट है परचेजेस। देखिए, परचेजेस आपको दी है 1,64,000। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट है, तो हम इसको 162 अभी अंदर ही रखेंगे इसमें। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट है इसमें भी, तो इसको यहां लिख लेंगे अभी हम 10,000 रुपीज। डेट दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के लिए डेट को ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल सबसे ऊपर आना चाहिए लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल आपके पास है 160, इसमें हमेशा ही एडजस्टमेंट होगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होगा, ड्राइंग्स होती है तो वो भी एडजस्ट होती है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट, देखिए ये इनकम है, क्योंकि रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट यानी कि आपने बिल्डिंग का एक पार्ट किसी को दे रखा है, तो बाय रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट, ये आ गया आपका 3,200। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। देखिए, वेजेस एंड सैलरी होती है, तो वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग में, सैलरी पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसमें सैलरी पहले है, तो हम यहां लिख देते हैं टू सैलरीज एंड वेजेस। तो इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो अभी हमें यहां लिखना पड़ेगा 42,600। कैश एट बैंक, एसेट होता है, एसेट साइड में लिख दें कैश एट बैंक।
कैश एट बैंक है 41,000। नेक्स्ट है फ्रेट एंड ड्यूटी। देखिए फ्रेट यानी सामान को लाने का खर्चा जो होता है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होगा। तो आप यहां लिखे टू फ्रेट एंड ड्यूटी। फ्रेट एंड ड्यूटी है 4,000 रुपीज। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर एसेट होते हैं तो आप इसको बैलेंस शीट में लिखें सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर की वैल्यू है 41,200 रुपीज। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड्स, यानी कि रिटर्न जो हमारे पास वापस आई, जो हमने सेल किया होगा वो हमारे पास लौट के आएगा अगर कस्टमर लौटाएंगे तो आप यहां लिखिए बाई सेल्स और नीचे लिखिए लेस रिटर्न इनवर्ड्स। तो रिटर्न इनवर्ड्स आपके पास है 4,000 रुपीज, ये इसमें से लेस कर देनी हमें। उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये यहां आएगा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ये आ गया आपका 9,200। इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इसको भी अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया सेल। सेल है 240। सेल में से इसे लेस करोगे तो 236 आपकी नेट सेल हो जाएगी। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ्स। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राफ्स। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ्स आपको दिया हुआ है 1,600। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1/1/2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 में ओपनिंग स्टॉक हो गए। तो लिखा हुआ हमने पहले ही है, यहां पर वैल्यू लिख देते हैं 40,000 रुपीज। उसके बाद है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को आपने कैपिटल में से लेस करना होगा, लेस ड्रॉइंग्स। तो देखिए ड्रॉइंग्स है हमारे पास 12,000 रुपीज। अब कैपिटल बची 148। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो देखिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट है तो आपको मैंने बताया था इसका एक फॉर्मेट आप बना लिया करें, टू बैड डेप्ट ओल्ड, फिर यहां लिखेंगे हम फर्दर बैड डेप्ट, उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेप्ट न्यू, और इसमें से लेस रिजर्व फॉर बैड डेप्ट ओल्ड, पुराना रिजर्व लेस कर देंगे। तो ये पुराना ही रिजर्व है आपको जो दिया हुआ है 1,600, इसको हम यहां लिख लेते हैं। अब इसमें जो चीज होंगी वो ठीक है, नहीं होंगी तो डैश कर देंगे उनमें। उसके बाद है इंश्योरेंस चार्जेस, नीचे लिख देते हैं यहां टू इंश्योरेंस चार्जेस। इस पर भी एडजस्टमेंट है तो हम 1,400 यहां लिखते हैं। कैश इन हैंड एसेट है तो यहां लिख दीजिए इसको कैश इन हैंड 12,400। और लास्ट है बिल रिसीवेबल, ये भी एसेट होता है तो बी आर को एसेट साइड पे लिख देते हैं 30,000 रुपीज। तो देखिए ये हमारा प्लेसमेंट वर्क पूरा हो गया। जितने आइटम थे प्लेस करने वाले हमने प्लेस कर दिए। अब हमें क्या करना है, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ना है और उनको ट्रीट करते जाना है। सबसे पहला स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वॉज 28,000। तो आप यहां लिखें बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 28,000, इसको एसेट पे भी आप लिख दें क्लोजिंग स्टॉक 28,000। नेक्स्ट है 1,200 इंक्लूडेड इन डेटर्स आर प्रूव टू बी बैड, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर। पहले 1,200 रुपए डेटर में जो इंक्लूड है वो बैड डेप्ट टोकन को लेस कर लें आप, लेस बैड डेप्ट 1,200। अब देखिए जो भी चीज इंफॉर्मेशन में होगी वो दो जगह जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां लिखा यहां लिखा। अब ये बैड डेप्ट इसमें से लेस हो गया 40 बचा, तो ये आपका न्यू बैड डेप्ट हो जाएगा। इसको यहां लिख दीजिए, ओल्ड वाला नहीं दिया हुआ डैश कर दें, और ये आपका 1,200 यहां आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पर आप एक प्रोविजन बना लें, लेस प्रोविजन एट द रेट 5%। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट होता है तो हमने इस पर जगह की कमी के कारण लिख दिया खाली प्रोविजन। तो 5% हो गया 2,000, तो 38,000 के डेटर्स हमारे बचे। अब ये जो 2,000 लेस क्या है इसको आप यहां लिखने हैं न्यू प्रोविजन। तो देखिए ये तो है नहीं, तो इन दोनों का टोटल जो आएगा वो आएगा 3,200। उसमें 1,600 लेस करोगे तो 1,600 आपका बच जाएगा। इसको लिख दीजिए। तो डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर एंड 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो फर्नीचर पर आप लेस कर दें 5%, लेस
डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो 5% इस पर आएगी 500 रुपीज, 9500। प्लांट एंड मशीनरी पर चार्ज करना है 20%, लेकिन देखिए प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस जहाँ दिया था वहाँ लिखा था 1/7/2015, यानी कि आपने जुलाई में खरीदा है और ईयर आपको दे रखा है कि 31 दिसंबर में आपने बनाना है, तो 6 मंथ का ही आपको डेप्रिसिएशन डालना होगा। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, तो 10,000 है वैल्यू, 20/100, 6/12, तो ये आ जाएगा आपका 1000, तो 9000 वैल्यू बच गई। अब जो ये दोनों डेप्रिसिएशन आई है इनको आप यहां लिखें। देखिए अभी जगह इसमें कम पड़ेगी तो मैं बाकी इसका पार्ट यहां बना दूंगा। टू डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखना होता है, चलो अलग लिख देता हूं, थोड़ा जगह भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें इंश्योरेंस का भी लिखना है। तो यहां लिखते हैं हम टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब हम यहां आ जाते हैं और इसका बाकी पार्ट हम यहां पर बना लेंगे, जितनी कमी पड़ेगी जगह की वो यहां हो जाएगा पूरा। टू डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पर है, देखिए एक तो फर्नीचर पर, फर्नीचर पर है 500, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी पर है 1000, तो टोटल 1500 हो गई डेप्रिसिएशन। अच्छा फिर देखिए इंश्योरेंस चार्जेस पर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 200 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम के आपके जो है वो क्या है प्रीपेड है, तो प्रीपेड को आपको लेस करना होता है, यानी कि आपने एडवांस पे कर दिया। देखो जिस जो हमारा पीरियड दिया हुआ है ना 31 दिसंबर तक का, उससे आगे का अगर कुछ भी पेमेंट किया है तो हम नहीं लेंगे, उसको हमें लेस करना पड़ेगा, प्रीपेड हो जाता है। और उस पीरियड का कुछ नहीं दिया हुआ है अगर हमने नहीं भी पे किया तो वो फिर भी जोड़ना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे लेस प्रीपेड, तो 200 रुपीज प्रीपेड है, तो 1200 इस ईयर से रिलेटेड हुआ। प्रीपेड जितने हम आप यहां लिख दें, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 200 रुपीज। नेक्स्ट है अ फायर ब्रोक आउट ऑन 15 मार्च 2016 डिस्ट्रॉइंग गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 5000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 4000। देखिए एक आग लगी और उससे 5000 रुपए की गुड्स का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 4000 का, तो जितने का टोटल लॉस हुआ वो परचेज में से लेस करिए, लेस लॉस बाई फायर, ये 5000 रुपये आप यहां से लेस करें और इसको 157 बचेगा, इसको यहां लिखें। अब जितने इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको यहां लिख लिया, इंश्योरेंस कंपनी 4000 इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, 4000 लिख दिया। अब 5000 का नुकसान में इंश्योरेंस कंपनी 4000 देगी, तो 1000 का आपका नेट लॉस हुआ, उसको आप यहां लिख दें, टू लॉस बाई फायर, ये 1000 रुपीज आप यहां लिख दें जो अभी भी कवर नहीं हो पाया। अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देती तो 5 या 5 ही यहां जाता, और पूरे 5 देती तो 5 या 5 यहां आता, फिर यहां कुछ नहीं आता। देखिए नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन 10% पर एनम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर के कमीशन के लिए प्रोविजन करना है, वो भी हम आगे करके दिखाएंगे आपको। उससे पहले ले लीजिए कि रेंट 800, सैलरी 400 वॉज ड्यू। रेंट आपका ड्यू है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो आप लिखिए रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका 800 है तो इसको प्लस कर देते हैं, 10,000 आ जाएगा। और सैलरीज 400 आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग 400 इसे प्लस कर देंगे तो 43,000 हो जाएगा। अब ये दोनों आउटस्टैंडिंग आप यहां लिख दें, रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरीज आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग था 800, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 400। तो जो क्वेश्चन हमें दिया था ऑलमोस्ट हो गया है, बस हमें केवल मैनेजर का कमीशन निकालना बाकी है। तब हम आपको बताते हैं कैसे मैनेजर का कमीशन निकलेगा। देखिए पहले हम इस पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। टोटल करेंगे 236 प्लस 28, 264 आ गया ये टोटल। इसमें से आप माइनस करें 40,000, 157 और 4,000, तो 63,000 आपका जो है ये प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट
कैरिड डाउन। इसको यहां ले आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख देते हैं बाय जीपी ब्रॉट डाउन 63,000। अब ये टोटल जो हम यहां ले लेते हैं क्योंकि हमने इसका नेक्स्ट पार्ट यहां बना रखा है। देखिए थोड़ा सा जगह का भी ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा। तो ये आया हमारा 63,000 प्लस 3,200, 66,200। ये आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं बिफोर कमीशन टू मैनेजर। तो 66,200 में से आप लेस करेंगे 1,600, 1,800, 43,000, 10,000, 16 और 16 3,200, 1,200 और ये दोनों 2,500। तो 2,900 आपका बचेगा। इसको आप इधर लेकर गए बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,900। अब यहां पर लिखना आपने टू कमीशन टू मैनेजर। देखिए 2,900। अब आपको देखना है कि कितना परसेंट और क्या लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% पर एनम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उस कमीशन उस प्रॉफिट का 10% दे रहा है जिसमें से वो कमीशन सब्ट्रैक्ट हो चुका हो। तो ऐसे में आपको जो भी परसेंटेज होगी वो नीचे 100 में जोड़ देनी पड़ेगी। तो ये आप 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो 263.63 यानी कि 264 ले लें आप इसे, और ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए 2,900, 2,900, 2636 ये प्रॉफिट आ गया। ये आ गया टू नेट प्रॉफिट, यहां लिख सकते हैं आप आफ्टर कमीशन टू मैनेजर। अब जो मैनेजर का कमीशन है वो यहां लिख दें मैनेजर्स कमीशन, या प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन भी लिख सकते हैं 264। अब प्रॉफिट जो है उसको यहां ऐड कर दें, ऐड नेट प्रॉफिट 2636, इसे ऐड करें 148 में, आपका आ गया आंसर 1,50,636। अब ये आपका एग्जाम में प्रूफ होता है कि अगर आपकी दोनों साइड बराबर आ गई तो आपका क्वेश्चन सही है। देखिए ये 20,800, 400, 264, तो इस साइड का टोटल आता है 172,100। अगर उतना ही उधर भी आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। 9,500 प्लस 9,000, 95, 9,000, 41,000, 38,000, 12,400, 30,000, 28,200 और 4,000, तो 172,100। तो दोनों साइड का टोटल बिल्कुल इक्वल आ गया। तो ये इस तरह से देखिए आपको कुछ और ट्रीटमेंट इसमें हमने बता दिया। अब इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और करवाएंगे जिसमें हम जीएसटी का ट्रीटमेंट आपको बता देंगे और कोशिश करेंगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भी उसमें कवर हो जाए। तो उस तरह से फिर आपका जो है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका पूरा। तो इनको देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।